हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपसे जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो आपका प्राचीन धार्मिक आंदोलन से दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डॉट डॉट डॉट। ये दिया गया था का जन्म 564 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर, हर्ष, बुद्ध, अशोक, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है, अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवन और राहुल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवक हो जाएगा, जो कि एकदम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र थे, ईसा मसीह, जोसेफ, मोहम्मद साहब। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पैगंबर जरथुस्त्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जैन अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू का, ईसाई का, बौद्ध का, पारसिया का। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पारसिया जो है वो जैन अवस्था का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती थी। मतलब जो पारसी धर्म को मानने वाले लोग थे उनके द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती थी, वो कहाँ पे पूजा करने जाते थे। जैसे गुरुद्वारा में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, मठ में जाते थे, अग्नि मंदिर में जाते थे। तो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, पारसी धर्म की बात कर रहा है। तो पारसी लोग कहाँ पे जाया करते थे, अग्नि मंदिर में। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था, भारत में, ईरान में, अरब में, चीन में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। तो ये आपका ईरान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है, पारसी धर्म के साथ, सिख धर्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ, जैन धर्म के साथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पारसी धर्म। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहूदी किस धर्म का पालन करते थे। तो अगर हम बात करते हैं यहूदियों की तो ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म। तो यहाँ पे अगर यहूदी की बात करते हैं कि यहूदी जो है किस धर्म का पालन करेंगे, तो श्योर सी बात है कि ईसाई धर्म का तो करेंगे नहीं। और यहाँ पे यहूदी धर्म दिया गया है तो वो अपने धर्म को ही मानते थे। यहाँ पे इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नायनार कौन थे। अब आपसे पूछा गया है नायनार कौन थे। वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे उनको नायनार कहते थे। वे जो बुद्ध के भक्त थे उनको कहते थे। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे उनको कहते थे। वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे उनको क्या कहते थे, नायनार कहते थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है। सत्य, अहिंसा, दया। मतलब जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है वो किसको इंगित करता था, सत्य, अहिंसा, दया को, प्रेम, करुणा, क्षमा को, बुद्ध, थम, संघ को, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या था। तो बुद्ध था, धम्म था और संघ था। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम, मतलब सांची का इसको छोड़ के और इसका पुराना नाम क्या था। काकड़म, काकीनाडबोट, वेत्रवती, बेसनगरी, दसपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सांची है, सांची को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो इसको काकड़म या काकीनाडबोट के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वैशाली, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में। तो नंद वंश के संस्थापक की बात करते हैं, महापद्मनंद थे, कालाशोक थे, घनानंद थे, नागार्जुन थे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महापद्मनंद थे, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित था। छठी शताब्दी की बात करते हैं कि ये आपका राजस्थान में स्थित था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वित्सता के नाम से जाना जाता था। तिस्ता को, झेलम को, तुंगभद्रा को, भरतपुछा को। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वित्सता नाम से किस नदी को जाना जाता था। तो ये आपके झेलम नदी को जाना जाता था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गराय के आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मक्खली गोसाल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मक्खली गोसाल, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं सूत्र, पाद, संहिता, मुख। यहाँ पे इसका आपसे पूछा गया है वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह। तो इसकी बात करते हैं, इसका मुख्य संग्रह क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किस वैदिक काल परसुड़ी के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में ऐसी कौन सी नदी थी जिसको परसुड़ी के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा है चिनाब, तीसरा सतलुज, चौथा ब्यास। तो यहाँ पे जो वैदिक काल से परसुड़ी के नाम से जाना जाता था वो किसको जाना जाता था, तो वो आपके रावी नदी को, ऑप्शन नंबर ए को जाना जाता था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। कितने ऐसे थे जो महाजनपद बन गए, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 16, 14, 15, 18। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आया था। तो वो क्या क्या था, 2500 ईसा पूर्व, 4500, 1500, 6500। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है भगवान, दूसरा बंधनों से मुक्त, तीसरा योग्य और चौथा विजेता। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या था। तो अब आपको ये बताना है कि जो जिन शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो जिन का अर्थ होता है विजेता, ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। व्याकरण, चढ़ा, कल्प, शिक्षा। ये आपसे पूछा गया है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। आपसे पूछा गया है कि ये ऐसा कौन सा शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्प। क्या हो जाएगा, कल्प, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। 2, 4, 3, 5। मतलब जो प्रत्येक वस्तु है वो कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी है। तो जो प्रत्येक वस्तु है दार्शनिक के अनुसार जो भी प्रत्येक वस्तु है वो कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी है। तो वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसको पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। मतलब कि कौन से धर्म से कौन सी पुस्तक संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे इस्लाम जो है वो कुरान,
इस्लाम कुरान, ठीक है, इस्लाम की पुस्तक कुरान है, सिख में गुरु ग्रंथ साहिब है, और ईसाई धर्म में बाइबल है, जैन धर्म में उपनिषद। उपनिषद ये जैन धर्म में नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है सिंह चतुर्मुख मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। अब आपसे पूछा गया है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इसमें चार ऑप्शन है, सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल्स और बाराबार हिल्स। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होगा, मतलब कि जो संसार की रक्षा के लिए अपना जन्म लेगा, वो आपसे पूछा गया है कि उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पदमपढ़ी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है। तो ईसाई धर्म के की बात किया है, यहाँ पे हजरत मूसा दिया गया है, आगे यहाँ पे दिया गया है ईसा मसीह दिया गया है, और जरथुष्ट दिया गया है, मोहम्मद साहब दिया गया है। तो इन चारों में से इसका कौन सा आंसर सही होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म के कौन थे, ईसा मसीह थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह, जो कि एकदम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। अब आपसे पूछा गया ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, बाइबल है, कुरान है, गीता है, वेद है। अब ईसाई धर्म की अगर बात करते हैं तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ होता है वो आपका बाइबल होता है, और कुरान तुम अभी इस्लाम में आपने पढ़ा था, गीता और वेद ये हिंदू धर्म में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में, मदीना में, बेथलेहम में, बगदाद में। तो ये इसमें से बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेथलेहम में हुआ था, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एनी बेसेंट के द्वारा, मदर टेरेसा के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से इसका मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना, अब इसको इसको पूछा है कि ये किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है वो मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया शिया और सुन्नी किस धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, हिंदू, इस्लाम, पारसी, यहूदी। तो ये किस में पाए जाते हैं, इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है जहां पे यहूदी पाए जाते हैं, फिलिस्तीन, इजराइल, अमेरिका, स्पेन। तो यहूदियों के देश के बारे में पूछा है कि ऐसा एक इकलौता कौन सा देश है जहां यहूदी पाए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी, मतलब कि उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी। ये पूछा है 622 में, 570, 712 और ये 58 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 622 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, 512 ईसा पूर्व, 570, 610, 712। तो ये आपसे पूछा गया है मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में, किस गुफा में, हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 610 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मतलब मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। मुहर्रम मनाया जाता है, ईद उल फितर, ईद उल जहाँ, ईद उल मिलादुन नबी। तो यहाँ पे जो आपको मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है उसका क्या नाम है, ईद उल मिलादुन नबी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है, मतलब रमजान महीने के अंत के समय पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ईद उल मिलादुन्नबी, मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा। तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईद उल फितर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
मध्य प्रदेश में, अब आपसे कहाँ की चर्चा किया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक कौन सा है। धामक स्तूप, बविकोंडा स्तूप, महाबोधि स्तूप, सांची स्तूप। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सांची स्तूप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था। स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कल्हड़। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें आपसे पूछा गया है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो आपसे पूछा गया है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और कुमारगुप्त। तो यहाँ पे इसमें आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में मेगस्थनीज जो है वो भारत आया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य समाज के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। घनानंद, अशोक, बिंबसार, बिंदुसार। तो आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त का पुत्र, किसका पुत्र आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य समाज में के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। और ये जो है इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिंदुसार। बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। जयचंद्र, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रपेण, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है गुप्त के बारे में, मौर्य के बारे में, प्रतिहार के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किसके बारे में हमको जानकारी देता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे मौर्य हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में हमें मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने। तो आपसे पूछा गया मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था, ये आपसे पूछा गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए। किस मौर्य राजा ने ढक्कन पर विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस मौर्य राजा ने ढक्कन पर विजय प्राप्त की थी, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था। मतलब जो पाटलिपुत्र है उसको सर्वप्रथम किस राजा ने अपने यहाँ की राजधानी बनाया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अशोक ने बनाया था, कुणाल ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एकदम राइट आंसर है। तो ये रहे इतिहास के आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो
लगातार अलग अलग एग्जामों में आए हैं, कोई CHSL में, कोई CGL में, कोई ग्रुप डी में। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं जो आपके लिए लाए गए हैं। तो अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।